नमस्ते। करंटली आई एम ऑन माई पीरियड्स, मतलब मुझे पीरियड्स हैं, महीना आया हुआ है। इसलिए मैंने सोचा मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मैं सोच विचार कर रही थी। पिछले 2 दिन से एक्चुअली मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, तो दिमाग में इंट्रोस्पेक्शन थोड़ा चल रहा था, काफ़ी चीज़ों का चला। उसमें से एक चीज़ ये भी थी क्योंकि कल मुझे पीरियड्स हो गए। मैं इस टॉपिक के बारे में इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब एक फैमिली में किसी फीमेल को पीरियड्स होते हैं तो उस टाइम हर फैमिली मेम्बर को, स्पेशली जैसे बॉयज़ जो होते हैं या घर के बच्चे जो होते हैं, बच्चे, क्योंकि फादर्स तो वर्किंग होते हैं, बच्चे जो होते हैं उनको अपनी मदर्स की हेल्प करनी चाहिए, अपनी माओ की हेल्प करनी चाहिए घर के कामों में। क्योंकि ये मंथ का ऐसा, महीने का ऐसा टाइम होता है कि किसी हर इंडिविजुअल की अलग सिनेरियो होता है। किसी को कभी ज़्यादा पेन होता है, कम होता है, लेकिन तकलीफ़ मेरे हिसाब से सबको कुछ ना कुछ होती होगी। किसी को टमी पेन होता है, किसी को बैक में होता है, कभी पैरों में होता है, कभी सर में होता है, कभी ब्रेस्ट में पेन होता है, कभी नींद नहीं आती है। जैसे कल रात को मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मुझे नींद नहीं आई। मैं 1 बजे सोई और साहिल सो गया था। फिर साहिल ने सुबह मुझे 6 बजे उठाया कि तू उठी नहीं, आज 6 बज गए, उठ जा। वो भी जब उठा तो मैंने बोला मुझे नींद नहीं आई थी, मैं अभी नहीं उठूँगी, फिर थोड़ी देर में उठ। तो मतलब मैंने नहीं बोला शायद अभी नहीं उठूँगी, मुझे याद नहीं, मैं नींद में थी। लेकिन उसने सब्ज़ी बनाई सुबह और वो फिर मुझे उठाने के लिए आया। सिर्फ मैंने उसको ये बोला था मैं रोटियां बना दूंगी, वो मुझे उठाने के लिए आया। और आज मैं ये थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कर रही थी कि वाओ, मतलब मैं एक ऐसे घर में भी पैदा हुई थी जहाँ मुझे कहने का ये हक था पापा को कि नहीं, पापा पेट दर्द कर रहा है। और मुझे याद है पापा हमें दूध में घी डाल के, घी का दूध बना के, मम्मी बोलती थी घी का दूध बना के दे दो इसको, ये ऐसे करके। तो हेल्पिंग थे काफ़ी मेरे फादर, उधर भी इधर भी। और मतलब तो हाँ, दिस इज़ द मैसेज जो मैं हमारी जनरेशन को या बच्चों को जो फैमिली में है ये समझाना चाहती हूँ कि जब भी आपकी फैमिली में, हमारी फैमिली में कोई फीमेल इज़ ऑन हर पीरियड्स, हेल्प हर आउट। मतलब हेल्प करवा दो काम में, सुबह मम्मी की हेल्प करवा दो या कुछ भी कर दो, क्योंकि हर फीमेल की अलग स्टोरी होती है। किसी को कितना पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं बोल रही हूँ, लेकिन द थिंग इज़ वी शुड टॉक अबाउट इट एंड वी शुड नॉट फील, ऐसे शर्म नहीं आनी चाहिए कि नहीं मैं अभी बेड से नहीं उठ सकती हूँ या नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्योंकि आई एम ऑन माई पीरियड्स, मुझे तकलीफ़ है, मेरी शरीर से एनर्जी ड्रेन हो रही है। पहले ही मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उठ के ये कर दूँ, बट इस चीज़ का गलत फ़ायदा ऑब्वियसली नहीं उठाना है। सच में हो रहा है तो सच में करना है। जैसे मेरी 2-3 दिन हालत ख़राब रहती है, आज भी काफ़ी ख़राब है। पूरे दिन से मैं अपने पेट पे ऐसे हाथ फेर रही हूँ। और हाँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि हम सब इसके बारे में बात करें, हम सब एक दूसरे की हेल्प करें। तो अपनी फैमिलीज़ में बात करो और बोलो अपनी मम्मियों को, अपनी बहनों को, अपनी वाइफ्स को कि आई एम रेडी टू हेल्प महीने में उस टाइम जिस टाइम यू आर सफरिंग। क्योंकि सफरिंग, आई डोंट थिंक आई शुड यूज़ दिस वर्ड, लेकिन एक बीमार जैसी फीलिंग आ जाती है क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं होती, इतना दर्द हो रहा होता है पेट में। जैसे करेंटली मैं अभी बोल रही हूँ, अभी भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और ये नहीं है कि कॉन्टीन्यूस चलता है, होता है, ठीक हो जाता है, फिर बहुत टाइम रहता है। या सबकी वही अपनी स्टोरी है। कभी कहीं, जैसे स्कूल में मेरी एक दोस्त थी, वो कहती थी बैक में पेन हो रहा है। मतलब बैक में किसको पेन होता है, बैक में क्यों पेन हो रहा है? पर अब 1-2 बार उसके बाद फिर स्कूल पास आउट करने के बाद 1-2 बार मुझे हुआ तो मुझे समझ में आया, अच्छा हाँ, बैक में भी पेन होता है, सर में भी दर्द हो जाता है, कभी कहीं और भी दर्द हो जाता है। तो इट्स नॉर्मल एंड यस, हेल्प ईच अदर। बस आज की वीडियो इसी के बारे में थी, पीरियड्स, टॉक अबाउट इट, मेंस्ट्रुएशन, हेल्प। और हाँ, एक चीज़ और जो मैं बोलना चाहूँगी ये कि हम पैड्स यूज़ करते हैं, हमें
ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो जैसे अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो पैड्स चलो ठीक है यूज़ कर लो, लेकिन रीयूज़ करनी चाहिए चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जांपल पुराना कोई कॉटन की या कोई कपड़ा ख़राब हो गया, उसको काट के घर पे यूज़ कर लिया। जैसे करंटली, वेट अ मिनट, मैं आ गई। तो करंटली मैंने साहिल की ये टी शर्ट जो कि फट चुकी थी, इधर से फट चुकी है ये, और आगे से भी शायद कहीं से फटी है, पता नहीं। तो ये ऐसी टी शर्ट थी कि हम किसी को दे भी नहीं सकते थे क्योंकि ये फट चुकी थी और काफ़ी मतलब नीचे से भी। तो मैंने इसको नीचे से काट लिया और अब मैं इसको पूरी को यूज़ करूँगी, और एक टी शर्ट मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ। तो रीयूज थिंग्स, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी, और इमरजेंसी में यू कैन यूज़ पैड्स। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं वो मत ही यूज़ करो, बट कंसिडर थोड़ा नेचर के लिए भी। एंड येस, आई एम ग्रेटफुल कि आई हैव ऐसी फैमिली, ऐसे पेरेंट्स, दोज हु हेल्प मी। एंड हाँ, बस शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, और बहन भाई, मम्मी पापा, बताओ उनको कि इट्स नॉर्मल टू टॉक अबाउट द टॉपिक। और हाँ, ओके, टेक केयर, रीयूज एंड कीप लर्निंग। नमस्ते, बाय बाय। मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी, ये कि अगर घर पर जैसे पीरियड्स के टाइम पर काम ऐसे ही एक दो बार रहता है कि बर्तन नहीं हुए या कुछ नहीं हुआ, तो उस टाइम घर पर जेंट्स को स्पेशली हंगामा नहीं करना चाहिए कि घर साफ नहीं है, या दे कैन हेल्प अपने स्केड्यूल में से टाइम निकाल के। और फिर साहिल वीडियो देखने के बाद साहिल का कुछ से है, साहिल कहता नहीं तुझे ये चीज़ और बोलनी चाहिए थी। सो कि अगर कोई हेल्प नहीं कर सकता तो एटलीस्ट दे कैन बी एक्स्ट्रा केयरिंग एंड लविंग, और कैमरे में देखो, छोटे छोटे गिफ्ट्स वगैरह ला के, हमें ये वीडियो दोबारा जैसे तेरे को चॉकलेट पसंद है तो हेल्प इज नॉट द ओनली वे। लव एंड एक्स्ट्रा लव एंड केयर कैन आल्सो बी। उस टाइम लड़ाई ना हो, मेक श्योर कि कोई चीज़ इरिटेट कर दिया पर फिर भी उसको अपनी डायरी में लिख के अगले हफ्ते लड़ लिया जाए और उस टाइम नहीं। तो बेसिकली इसका कहना यही है कि उस टाइम ज़्यादा प्यार से रहो, क्योंकि एनर्जी नहीं होती इतनी कि हम और चीज़ों पे भी बहसबाजी कर सके। ओके, बाय, हैप्पी पीरियड्स, नमस्ते।